हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट जीडीएस के बारे में, यानी ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 44,228। और हम बात करेंगे इसकी फॉर्म डेट के बारे में, एज लिमिट के बारे में, किस कैटेगरी में कितनी छूट दी गई है उसके बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, आपको क्या काम करना होगा उसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सैलरी क्या रहने वाली है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे वहाँ पर, उसके बारे में बात करेंगे। और 10th में कितने प्रतिशत हो तो ये फॉर्म भरे उसके बारे में भी हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले फॉर्म डेट के बारे में। अप्लाई डेट है 15 जुलाई 2024। लास्ट डेट 5 अगस्त 2024, यानी 15 जुलाई से 5 अगस्त के बीच आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। एडिट और करेक्शन विंडो का जो ऑप्शन है वो 6 अगस्त से 8 अगस्त को ओपन होगा। यानी आपने फॉर्म भरते वक्त कोई गलती कर दी है फॉर्म में तो उसको सुधारने का मौका दिया जाएगा, वो 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच दिया जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट के बारे में। इसकी जो एज है, मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 14 ईयर्स है, यानी कम से कम जो 18 वर्ष का हो और अधिकतम जो 40 वर्ष का हो वो स्टूडेंट इसका फॉर्म फिल कर सकता है। और एज विल बी डिटरमाइंड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी एज जो आपकी काउंट है वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट होगी, उस दिन के हिसाब से आपकी एज काउंट की जाएगी। अभी हम देखते हैं रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, यानी आपको इसमें रिलैक्सेशन क्या दिया जाएगा SC ST OBC और जनरल के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन SC ST का। SC ST के लिए इसमें 5 वर्ष की छूट रहेगी। और अदर बैकवर्ड कास्ट क्लास जो है यानी OBC, उसमें 3 वर्ष की छूट रहेगी। और EWS के लिए इसमें कोई छूट नहीं है, जनरल के लिए भी कोई छूट नहीं है। यानी जनरल और EWS का जो कैंडिडेट है वो 18 से 40 साल का है, वो इसका फॉर्म फिल कर सकता है। और SC ST का 45 ईयर्स और OBC का जो कैंडिडेट है ये 43 ईयर्स। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज है जो वो 10 साल की छूट दी गई है उसको। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD प्लस OBC जो कैंडिडेट है उसको 13 साल की छूट दी गई है। और SC ST का जो कोई भी कैंडिडेट है जिस जो PWD है उसको 15 साल की छूट दी गई है। अभी हम बात करेंगे इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। इसमें सबसे पहले बात करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी जो BPM की पोस्ट है उसमें BPM का क्या काम होता है। तो BPM को सभी कार्यों की देखरेख करता है, डाक और पार्सल प्राप्त करता है, भेजता है, और पूरी जिम्मेवारी होती है पोस्ट ऑफिस की BPM की। ये BPM का काम होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर का। उसके बाद आती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी ABPM। ABPM का जो वर्क है वो ABPM BPM के ऑर्डर का पालन करता है, यानी BPM जो भी ऑर्डर देता है उनको फॉलो करता है। और जो डिलीवरी होती है यानी जो पोस्ट होती है उनको गेट तक देना और रिसीव करना, ये काम जो है वो ABPM का होता है। और जो डाक सेवक होता है उसको पार्सल डिलीवरी करने का काम होता है। और जो गवर्नमेंट की नई स्कीम होती है उनके बारे में लोगों को जागरूक करना, स्टाम्प बेचना, ये सारे काम डाक सेवक के होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन है 10th पास और साथ में कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और साइकिलिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, इसकी ये क्वालिफिकेशन रहेगी। अभी हम बात करेंगे इसकी सैलरी के बारे में। सैलरी में BPM की जो सैलरी है वो 12,000 से 29,380 है, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है उसकी सैलरी 12,000 से 29,380। जो ABPM है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसकी सैलरी 10,000 से 24,770 है। और डाक सेवक की सैलरी है 10,000 से 24,770। ABPM और डाक सेवक की सैलरी बराबर ही रहने वाली है। तो अभी हम बात करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आप पहले से रेडी रख सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सभी डॉक्यूमेंट है जो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, यानी इन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। इसमें मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट है, जो PWD है उसका PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये सारे जो सर्टिफिकेट हैं ये आपको कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होने के बाद, यानी जिन कैंडिडेट का नंबर आता है
उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। तो जिन स्टूडेंट के 10th में 80% अबो परसेंटेज है वो इसका फॉर्म ज़रूर फिल करें। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप जिस स्टेट से फॉर्म फिल कर रहे हो उसकी आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होना कंपलसरी है इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की है, इसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो 5 अगस्त 2024 है। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। हाँ, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पर मैं डेली न्यू वैकेंसी का अपडेट लाता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।